पलवल के लघु सचिवालय जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने 2017 बैच के सैकड़ों अतिथि जेबीटी अध्यापकों ने रिलीविंग की मांग को लेकर लघु सचिवालय में डेरा डाल दिया। दूर दराज क्षेत्र से अपनी नियुक्ति को लेकर पलवल पहुंचे अतिथि अध्यापकों का दर्द मीडिया के आगे छलक ही पड़ा। पलवल जिले में जेबीटी अध्यापकों ने बताया कि 2017 से नौकरी कर रहे जेबीटी अध्यापकों ने इसमें हरियाणा के पलवल जिले से रिलीव होने के बाद ट्रांसफ़र की पोस्टिंग में ज्वाइनिंग को लेकर लघु सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त नेहा सिंह और शिक्षा अधिकारी से अपनी समस्या को लेकर गुहार लगाई। इस दौरान शिक्षकों ने मीडिया को बताया कि वह दूर दराज क्षेत्र में बतौर अतिथि अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने ट्रांसफ़र के नाम पर स्कूल से रिलीव कर ट्रांसफ़र हुई पोस्टिंग पर ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाए, जबकि यहां उन्हें जिला उपायुक्त द्वारा रिलीविंग करने से मना किया जा रहा है, जैसे लेकर वह असमंजस की स्थिति में हैं। जहां से रिलीव हुए हैं वहां वापस कैसे जाएं और रिलीविंग ना लिए जाने को लेकर अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पलवल में वह रहने और खाने की व्यवस्था को लेकर भी दुखी हैं। उनका कहना है कि सभी जिलों में अतिथि अध्यापकों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जबकि पलवल में ही उनकी रिलीविंग जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही। अतिथि अध्यापकों ने अपना दर्द मीडिया को बताते हुए कहा कि अगर नियुक्ति चुनाव के चलते रोकी जा रही है तो वह प्रदेश और केंद्र निर्वाचन आयोग से भी परमिशन ले चुके हैं, तो फिर उन्हें परेशान आखिर क्यों किया जा रहा है। बहरहाल अध्यापकों के इस कथन में कितनी सच्चाई है यह तो जिला प्रशासन ही बता पाएगा। लघु सचिवालय में दोपहर बाद अध्यापकों का पक्ष जानने के बाद जब जिला प्रशासन से मीडिया ने जानकारी लेनी चाहिए तो अधिकारियों ने ड्यूटी समाप्त कर जा चुके होने का बहाना बना दिया। क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है सर। सुमन जी, आप डीसी ऑफिस के सामने आए हैं, क्या कर रहे हैं? सर हम 2017 बैच के टीचर्स हैं और हमारे लीविंग और ज्वाइनिंग के ऑर्डर आ चुके हैं सर। हमें अक्टूबर में परमानेंट डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए थे, उसके बाद हमारे को स्टेशन अलॉट हुए और 16 मार्च को हमारे लिविंग ज्वाइनिंग के ऑर्डर आए थे सर पहले, लेकिन डीसी और डीडब्ल्यूओ के मौखिक आदेश पर सर उनको होल्ड पे रखा गया। सर 20 दिन के बाद इन्होंने परमिशन मांगी सर डीएससी वालों ने इलेक्शन कमीशन से। हमारे सेंट्रल और स्टेट दोनों ने इलेक्शन कमीशन ने हमारे को परमिशन दे रखी है सर। और डीसी से खुद उन्होंने डीडब्ल्यू को ऑर्डर जारी किए थे कि इनकी रिलीविंग ज्वाइनिंग को ना रोका जाए। कल शाम को सर डीएससी की गाइडलाइन से हमारे को रिलीविंग ज्वाइनिंग के ऑर्डर आ चुके हैं सर। हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट में रिलीविंग और ज्वाइनिंग शुरू है, सिर्फ एक पलवल में नहीं होगी सर। और वर्बली रोका गया सर, कोई रिटर्न में हमारे पास मैसेज नहीं है। डीसी मैम ने सीधा बोल दिया कि पलवल के रिलीविंग और ज्वाइनिंग नहीं होंगे सर। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूल से रिलीव होकर आ चुके हैं सर। यहाँ पर 200 के आसपास टीचर हैं सर। आगे क्या आपकी तरफ से स्टेप उठाया जाएगा? सर हम देखो डीसी मैम से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि अब सपोज करो सर कोई टीचर कैथल का है, वो वहां से रिलीव होकर पलवल आ गया सर। अब पलवल में मैम ने रिलीविंग और ज्वाइनिंग बंद कर रखे है, हम भी ऑन रोड सर वो भी ऑन रोड। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमें कोई एफिडेविट बोलती है मैम कि अगर हमारी इलेक्शन में ड्यूटी लगेगी सर, हम वो भी एफिडेविट देने को तैयार हैं कि हम अपनी इलेक्शन ड्यूटी देने को रेडी हैं। यहाँ पर हमें बस रिलीव किया जाए सर। मौलिक शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है? सर वो तो मैम के ऑर्डर पर ही है सर, वो तो सर मीटिंग में है सर। जो जिला मौलिक शिक्षा प्रियंका है। प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह ये अध्यापक यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है? हाँ जी सर, देखो ये हमारे 1 महीने से हम ऐसी मानसिक प्रताड़ना को सहन कर रहे हैं। 17 तारीख को हम रिलीव होने आए थे, मौखिक आदेश दिया गया, कोई भी रिटर्न इश्यू हमें नहीं दिखाया गया कि आपको क्यों होल्ड किया जा रहा है। आज फिर डीएससी से कल रात जैसे ऑर्डर हुए हैं, हमें बुलाया गया सुबह 8 बजे। मौलिक शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों में सभी हेड को
ऑर्डर किया है कि सभी टीचर्स को रिलीविंग और ज्वाइनिंग के आदेश दिए जाए। मैं खुद हम स्कूल से 5 मैडम है, पांचों के पांचों रिलीव हो चुके हैं। हम आज ऑन रोड खड़े हैं। मैं दादरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, वहां से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, मैडम आप जल्दी स्कूल में रिपोर्ट करें। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है। आज मैं असमंजस में खड़ी हूँ। ना ही हमें लिखित में दिया जा रहा है कि आपको इस कारण से रोका गया है, ना हमें कुछ हमारे सामने कोई वाजिब बात रखने को तैयार है, ना हमारी वाजिब बातें सुनने को तैयार है। बस होल्ड कर दिया गया है। मेंटली हम यहाँ बैठे, हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है। सिर्फ अधिकारी ही हमें अब दिशा दिखाएं, हम क्या करें। हम उनके साथ पूरी सहानुभूति के साथ खड़े हैं। अगर इलेक्शन हमें पता है देश का एक मुख्य मुद्दा है, हम उस मुद्दे में बिल्कुल अधिकारियों के साथ हैं। एफिडेविट के साथ ये कहेंगे अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं करते तो हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। हम जजमेंट के साथ उस पनिशमेंट को भुगतेंगे। लेकिन हमारे तरह ना इस तरह से जो हमारे आत्मा पे चोट और हमारे मन में और हमारे मस्तिष्क पे जो चोट है ना, प्लीज वो चोट हमें ना दी जाए। हमारे प्रेशर से मेरे हस्बैंड खुद शुगर पेशेंट हैं, हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवा के उनको लाई हुई हूँ। पीछे भी ऐसे ही था और अब सुबह से दोनों भूखे बैठे हैं। देखो एक फैमिली कैसे टॉर्चर हो रही है, और एक फैमिली नहीं, यहाँ 500 कैंडिडेट जो इस टॉर्चर को सहन कर रहे हैं। मेरे तो हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज 7 साल से जो हमने आपके साथ कोऑपरेट किया है, 7 साल आपके डिस्ट्रिक्ट को दिया है, तो हमें खुश होके और उचित सम्मान के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में भेजें, यही हमारा सम्मान होगा। सर मेरा नाम अजय सिंह है और मैं हमारी जो 2017 जेबीटी वाले हैं उनका जिला प्रधान हूँ यहाँ पर। और हम मसला ये है कि हमारे जो ज्वाइनिंग रिलीविंग के ऑर्डर आए थे 16 मार्च को, जिनको मौखिक आदेशों से 17 तारीख को रोक दिया गया। आचार संहिता का जो उसमें हवाला दिया गया कि आचार संहिता आप लोग को रिलीव ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन बाद में हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परमिशन आई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन हरियाणा की आई, वहाँ से फिर हमारे डीसी मैम ने खुद पलवल जिला के ने आदेश किया हमारे DWOs को कि आप जो 2017 जेबीटी वाले हैं उनको डिपार्टमेंट के आदेश आते ही रिलीव ज्वाइन करवा दें। लेकिन जब डिपार्टमेंट ने कल हमारे आदेश किए कि भाई अब इनको आप स्कूल से रिलीविंग कर सकते हो, तो अचानक से डीसी मैम ने हमारे जो रिलीव ज्वाइनिंग थी उनको मौखिक आदेश देकर रोक दिया है। जबकि हमारी जगह पर आने वाले साथी दूसरे जिलों से रिलीव हो चुके हैं, अब वो वहाँ से रिलीव हो गए, यहाँ पर उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो वो भी ऑन रोड हो जाएंगे, उनकी भी सर्विस में गैप आएगा, उनको भी समस्याएं होंगी। एक पलवल ज़िले को छोड़कर बाकी जो 21 ज़िले हैं वहाँ सभी पर रिलीविंग ज्वाइनिंग का कार्य अच्छी बात तरीके से चल रहा है। हालांकि 1-2 ज़िले में थोड़े ही समय के लिए कुछ थे मिसकम्युनिकेशन, वहाँ पर रोका गया था, लेकिन कुछ समय के बाद ही वहाँ से दोबारा से चालू कर दिया गया। हमारे जितने भी पड़ोसी ज़िले हैं, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, नूहू है, सभी में रिलीविंग ज्वाइनिंग का कार्य बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन सिर्फ एक पलवल जिला ऐसा है पूरे हरियाणा में जहाँ के अध्यापकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम काफ़ी समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित है। पिछले 7 साल से हम अपने गृह जिलों में या फिर अपने पड़ोसी जिलों में जाने की वाट देख रहे थे, लेकिन आज डीसी मैम के एक मौखिक आदेश ने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया और हमें यहाँ पर मजबूर किया है कि हम यहीं पर रहें, जबकि हमारी किसी भी प्रकार की कोई चुनावी ड्यूटी भी नहीं है। और ये हवाला दिया गया कि आप लोगों की चुनावी ड्यूटी है सभी अध्यापकों की, इसलिए आपको रिलीव नहीं किया जा सकता, जबकि हमारी किसी भी प्रकार की चुनावी कोई भी ड्यूटी नहीं है। हमें सिर्फ मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और कुछ भी नहीं है। आप लोगों के साथ ऐसा किया है, कोई इसका कारण जानने की कोशिश की आपने? सर हमने डीसी मैम से बात की थी, तो डीसी मैम ने सिर्फ यही कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरे पास स्टाफ नहीं है, यहाँ से आप लोग रिलीव ज़्यादा होकर जा रहे हैं, यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है करने वाले आदमी कम है। जबकि एक्चुअल डाटा ये है कि यहाँ से रिलीव होने वाले जो टीचर्स हैं वो 734 हैं, उनकी जगह पर 602 नए अध्यापक ज्वाइन कर रहे हैं। सिर्फ 104 अध्यापक जो हैं, 32 के आसपास अध्यापक हैं जिनकी कमी होगी। लेकिन हर बार चुनाव में देखने को आया है कि लगभग 800-900 अध्यापक ऐसे रहते हैं जिनकी ड्यूटी नहीं होती, वो बिना ड्यूटी के रहते हैं, वो पहले ही ज़्यादा होते हैं, तो अभी भी शायद कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन बेवजह हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी जल्दी से जल्दी एक ही गुजारिश है कि ज्वाइनिंग और रिलीविंग का कार्य करवा दिया जाए। धन्यवाद।